पेन है क्या एक? नहीं है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो सुनो भाई, मैं सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो आपने नोड पढ़ी थी उस नोड का मीन्स होता है ये वाला एरिया, जहाँ इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड शून्य हो जाता है भाई, जीरो हो जाता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी जीरो हो जाएगी, आप इसको क्या बोलते हैं? बोले नोड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास, ठीक है, और एक ये हो गया, तो दो सब सेल के बीच में ये एरिया है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, तो इसको आप क्या बोलेंगे बताओ? नोड बोलेंगे। ठीक है, फिर अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि आप नोड कैसे निकालेंगे? n-l-1 से। ठीक है, एक क्वेश्चन एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ था कि आप ये बताएं किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड हैं। ये क्वेश्चन है भाई, किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड है। ऑप्शन थे 7s, ऑप्शन बी में 5s, 2p और ये था 3d। ठीक है, अब इसको करने से पहले क्या करूं, मैं आपको ये लिख दूं कि s, p, d और f इनकी l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होती है भाई। किसकी वैल्यू है ये? l की वैल्यू है। फार्मूला ये रहा, n की वैल्यू 7, s के लिए 0, तो 7 - 0 - 1 बराबर 6, 5 s के लिए 0, 5 - 1 4, 2 1 डी के लिए 2, सही है। तो आप ये बता सकते हैं कि इसमें नोड कितनी होगी कितनी नहीं होगी। ठीक है, एक प्रश्न मान लो मैं ये करना चाहूं कि ये है, और पूछ रहा है कि इसमें आप नोड बताएं भाई। क्या बताएं? नोड बताएं। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू ये लो कि 2 क्वांटम नंबर है, n = 4, l = 1, इसमें क्या बतानी है आपको? नोड बतानी है। तो सबसे पहले आप ये तो चेक करें कि ये कौन सा सब सेल है, जब तो बताएंगे भाई। n = 4 लिखो, l = 1 किसके लिए होता है? हैं? 4p आ जाएगा, 4p पूछ रहा है। n - l - 1, n की वैल्यू -1 कर लोगे ऐसे प्रश्न भी? क्वांटम नंबर दे देगा, नोड पूछ लेगा। एक पढ़ा था आपने नोडल सरफेस, तो ध्यान रखना नोडल सरफेस ओनली काम आता है किसमें? एस सब सेल में। ओनली एस सब सेल के लिए नोडल सरफेस काम आता है भाई। ठीक है, और वो निकाला जाता है n-1 से। फॉर एग्जांपल 7s में निकालो, 7 - 1 कितना आएगा? ठीक है भाई, और अब अपन पढ़ रहे हैं क्या? नोडल प्लेन भाई। और ध्यान रखना ये जो नोडल प्लेन है, ये नोडल प्लेन हाइपोथेटिकल है। एक हाइपोथेटिकल प्लेन है, काल्पनिक है, कल्पना करेंगे अपन। ठीक है, किसी भी सब सेल को अपन काटेंगे, किसी भी ऑर्बिटल को काटेंगे अपन। किसी ऑर्बिटल को आपको काटना है 2 बराबर भागों में,
किसी भी ऑर्बिटल को दो बराबर भागों में काटना है, शर्त यह है कि जिस ब्लेड से आप काटोगे वो इलेक्ट्रॉन से नहीं टकरानी चाहिए। ये जो प्लेन है वो इलेक्ट्रॉन से नहीं टकरानी चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, एक्सिस 3 है भाई, एक्स वाई जेड, ये 3 एक्सिस है मेरे पास, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब मान लो मैं ये पकड़ा ना, ये बस, अगर मान लो मैं इसको काटना चाहूंगा तो इसको काटने का मेरा तरीका होगा, एक तो ये, बस 3 तरीके होंगे काट लेंगे मेरे पास, 1 2 3, सही है। अब बात करूं कि मैं ऐसे काट रहा हूं इसको, तो ये जो ब्लेड है, ये ब्लेड कौन कौन सी अक्षों के थ्रू लग रही है, एक्स और वाई। जेड कहां है बताओ, जेड तो ऊपर है, दोबारा ध्यान रखे, ये कौन सी है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई, तो कौन सी ब्लेड है, ब्लेड का नाम होगा एक्स वाई प्लेन। ऐसे काटूंगा तो क्या नाम होगा इसका, तो फर्स्ट तो होगा आपके पास एक्स वाई प्लेन, क्या होगा, एक्स वाई प्लेन। ये कौन सी है, और ये जेड, ऐसे काटूं, बोलो, जेड नहीं है यार, दूसरा ये भी तो कटेगी, सुइया थोड़ी है जो एक अक्ष के थ्रू घुसा दोगे, 2 एक्सिस के थ्रू लगेगी। ये कौन सी है, एक्स, ये ऐसे कट रही है ना, तो ऊपर से कौन सी कटती आ रही है, जेड कटती आ रही है। अब कौन सी कटेगी, तो प्लेन का नाम क्या होगा, जेड एक्स होगा ना। बोलो सही नहीं, प्लेन का नाम होगा कौन सा, जेड एक्स प्लेन, ठीक है। अब ऐसे काटूं, कौन सी कट रही है, जेड, फिर कटेगी वाई, फिर कटेगी वाई, तो कौन सी 2 एक्सिस के थ्रू लग रही है, जेड वाई, ये वाई, हाँ कुछ बोल दो उसको, जेड वाई बोल दो, वाई जेड बोल दो ना, प्लेन। तो ये 3 प्लेन आपके पास होंगी भाई, आपको तीनों प्लेन चेक करनी है, ध्यान रखना। कोई सा भी आपको ऑर्बिटल दे दिया जाएगा, आपको तीनों चेक करनी है, ऐसे काट के देखो, ऐसे काट के देखो, और ऐसे काट के देखो, ठीक है भाई। तीनों आपको चेक करनी है कि उसमें होंगी या नहीं। सबसे पहले अपन लेते हैं एस ऑर्बिटल, कौन सा भाई, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल, ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं बताओ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, बीच में गुठली, चारों तरफ उसके, हाँ ठीक है ना भाई। तो इसको अगर आप काटोगे कैसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, 3 प्लेन है, एक तो ये हो गई, दूसरी होगी 2, और तीसरी ये, सही है ना भाई। 3 ब्लेड हैं, आप इसमें से कोई सी भी नहीं लगा सकते, क्योंकि किधर से भी काटने की कोशिश करोगे ना भाई, तो ब्लेड इलेक्ट्रॉन से टकराएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां है, चारों तरफ है, न्यूक्लियस के चारों, किसी तरफ से भी आप इसको नहीं काट सकते। तो अपन बोलेंगे यहां कि इसमें नोडल प्लेन 0 होगी भाई, एस ऑर्बिटल में नोडल प्लेन 0 होगी, ठीक है। अब आ जाएं किसमें, पी में, दूसरा जाओ भाई, पी ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल 3 है, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो सबसे पहले ले लूँ मैं कौन सा, पी एक्स, ये तो जाएगा इसका न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए,
और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता कहाँ है, सॉरी किस पे है, एक्स एक्सिस पे, पी वाई, ये तो रहा वाई, इसका न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कौन सी एक्सिस पे है, ना ये तो वैसे ही है, तो पढ़ा था यहाँ उठा लिया, इससे ही है दोनों तरफ, इससे अलग चलेगा इससे चलेगा, ये तो वैसे ही काम में ले लिया पढ़ने, है ना। ये हो गया भाई, पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया, पी जेड हो गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको पता ही है कहाँ है, ठीक है। इसकी बात करें, ब्लेड हमेशा दो एक्सिस के थ्रू लगेगी, ध्यान रखना, सुइया नहीं है जो एक एक्सिस के थ्रू घुसा दे। मैंने कहा ना, काटी आपने, काटी तो दो एक्सिस के थ्रू लग रही है, देखो एक्स वाई एक्स के थ्रू लग रही है, जेड एक्स के थ्रू लग रही है, वाई और जेड के थ्रू लग रही है, तो एक एक्सिस के थ्रू लग ही नहीं सकती भाई। इलेक्ट्रॉन कहां है बताओ, एक्स पर, तो एक्स के साथ तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि एक्स के साथ लगाओगे तो वो टकराएगी, ठीक है। तो एक्स नहीं होना चाहिए, तो बताओ कौन सी होगी तीनों में से, वाई जेड होगी। ये भी नहीं है, क्यों, एक्स पे इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं है, एक्स पे इलेक्ट्रॉन है, कौन सी हो जाएगी, वाई जेड हो जाएगी। बताओ इसमें कौन सी होगी, वाई जेड प्लेन होगी, वाई पे तो है जेड एक्स होगी, एक ही लगेगी ना, कहा इलेक्ट्रॉन जेड पे है तो एक्स वाई लगेगी। तो बताओ पी ऑर्बिटल में नोड कितनी होंगी, एक, ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं मैं, पी एक्स ऑर्बिटल में एक, वन नोड, पी वाई में वन नोड, तो एक ऑर्बिटल में एक नोड होगी, ऑर्बिटल की निकाल रहे अपन, ठीक है। तो पी एक्स में वन होगी, पी वाई में वन होगी, पी जेड में वन होगी, और इसके नाम क्या होंगे, अपन नाम लिख दिए, ठीक है भाई। एस ऑर्बिटल चेक कर लिया, पी ऑर्बिटल चेक कर लिया, अब क्या करें बताओ, डी ऑर्बिटल चेक करता है। डी ऑर्बिटल सबसे पहला डी ऑर्बिटल में लेता हूं, कौन सा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक्स और वाई के बीच में, ठीक है, एक्स और वाई के बीच में, इसका नाम होगा डी एक्स वाई ऑर्बिटल। ये वाई और ये जेड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है बताओ, वाई और जेड के बीच में, कौन सा हो गया, डी वाई जेड। ठीक है, जेड और एक्स के बीच में है डी जेड एक्स। ये तीन वो ऑर्बिटल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पाई जाती है भाई, अक्षों के बीच में, एक्सिस के बीच में, बोलो सही कि नहीं। ये तीन वो ऑर्बिटल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में पाई जाती है, ठीक है। अब बताओ इसको काटा जा सकता है कि नहीं, काट सकते हैं, बीच में से काट दो, दो ऊपर दो नीचे, ऐसे काट दो, इधर दो इधर, कट गई, कट गई, कितने तरीके से, दो, तो तल कितनी होंगी या प्लेन कितनी होगी, दो होंगी, इसमें भी दो होंगी, ऐसे काट दो चाहे ऐसे काट दो,
ऐसे काट दो ऐसे काट दो, तो कन्फर्म है दोनों में प्लेन दो होंगी, दोनों प्लेन दो होंगी। काट के देख लो, देखो ऐसे काट दे, ये कट गई, यहां से कट जाएगी ब्लेड, टकराएगी नहीं, क्योंकि बीच में नहीं है इलेक्ट्रॉन, बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ब्लेड बिल्कुल शार्प होती है, बिल्कुल पैनी, बीच में से कट जाएंगे। तो ऐसे काट दो, एक ऐसे काट दो, तो बताओ यहां प्लेन कितनी होंगी? दो। यहां भी, दो। यहां भी बोलो, दो। ठीक है। अब होंगी कौन सी, इसकी बात करते हैं। इस पहले को समझते हैं, डी एक्स वाई को। ठीक है, एक्स वाई जेड, इलेक्ट्रॉन कहाँ है बताओ इसमें? एक्स और वाई के बीच में, ये रहे, सही है, एक्स और वाई के बीच में, ये रहे, कहाँ है? एक्स और वाई के बीच में, ये रहे, कहाँ है? एक्स और वाई के बीच में, सही है ना? तो ये रहा इलेक्ट्रॉन, मान लो सपोज, सब में है, ध्यान रखना, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ बताओ? एक्स और वाई के बीच में है। तीन लगा रहा हूं मैं, पहली कौन सी है? एक्स वाई तल लग सकती है क्या? ना, किससे टकरा गई? इलेक्ट्रॉन से टकरा गई, नहीं लग सकती। ये वाली लग सकती है क्या? लग जाएगी, नहीं टकरा रही, देखो ये वाली लग सकती है क्या? ये वाली कौन सी नहीं लग सकती? एक्स वाई, एक्स वाई नहीं लगेगी, नाम लिखा हुआ एक्स वाई नहीं होगी, यहां पर वाई जेड नहीं होगी, यहां जेड एक्स नहीं होगी, सीधी सी बात है। कितनी होंगी? एक, दो। अब वो दो कौन सी होंगी? देखो समझना बात को, दो होंगी, यहां बच गई कौन सी? एक्स और वाई तो आ गई, बच गई कौन सी? जेड, वो जेड एक बार एक्स के साथ जेड एक्स, वो जेड एक बार वाई के साथ वाई जेड, होगी तो प्लेन। यहां कौन सी बच गई? एक्स, वो एक बार वाई के साथ एक्स वाई, एक्स वाई, एक बार जेड के साथ जेड एक्स, सही है? नहीं गलत हो गया? एक्स जेड, एक्स जेड, जेड एक्स, ठीक है। इसमें कौन सी बच गई भाई? वाई, वाई एक बार एक्स के साथ, एक्स वाई जेड, ये वाई जेड, सही है? हाँ, ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, कितनी ब्लेड होंगी? दो तल लग सकती है इन तीनों में, डी ऑर्बिटल पे। तीन हो गए, दो और बचे अभी। डी जेड स्क्वायर, चलो डी जेड स्क्वायर में आप ये बता दो मेरे को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती कहाँ है भाई? जेड के ऊपर, जेड एक्सिस के ऊपर, जेड एक्सिस के ऊपर होती है। के बीच में थी, इनमें उसके ऊपर ही होती है। देखो तीन एक्सेस हो गई, एक्स वाई और जेड। कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? डी जेड स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी? जेड के ऊपर, जेड के ऊपर। सही है? कौन सा बन गया ये? डी जेड स्क्वायर, बोलो, डी जेड मतलब ये कौन सा बन गया? क्या बन गया? डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर है? एक दो डबल होते हैं ना, एक डबल बनाया अभी तो आपने, दूसरा डबल बनाया। ये तो पूछ रहा हूं मैं, ये तो भाई पी जेड बनाए। हाँ, पी जेड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जेड के ऊपर होती ये है। तो पी जेड है, हाँ, तो डी जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड के ऊपर होती है, सही है, हाँ, लेकिन पी जेड में भी होती है यही। तो अब बताओ इसमें क्या होगा, सुनो, जेड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जेड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन एक्स और वाई पे भी होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी होती है भाई, ऐसे।
इसलिए पता है इसको कैसे और बना दिया जाता है, ऐसे भी बना देते हैं, बीच में गोला। ये गोला क्यों बनाया? ये 1 2 3 4 लोब मिलकर बीच में गोला सा बना देंगी, इसलिए गोला बनाया मैंने। ये ऊपर की लोब हो गई, नीचे की लोब हो गई, और ये 1 2 3 4 छोटी छोटी लोब मिलकर के एक गोला सा बना देंगी। तो डीजेड स्क्वायर ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? जेड के ऊपर और थोड़ी थोड़ी एक्स और वाई के ऊपर। तो काट सकते हो इसको। अब कहाँ से कटेगा ये? हर जगह इलेक्ट्रॉन है। हर जगह इलेक्ट्रॉन तो नहीं लग सकता भाई, नहीं कट सकता। हर जगह इलेक्ट्रॉन है तो नहीं कट सकता, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो कहीं से भी नहीं लग सकता। अरे 2 अक्स फ्री होनी चाहिए, कुल मिला के बात ये, इसमें तो एक भी अक्स फ्री नहीं है। तो प्लेन बोलो, 0। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस ही बोलते इसको, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस नहीं होता ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे बोला जाता है इसको, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी भाई? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर ऊपर। ऊपर मैं कह रहा हूं अगर आपको प्लेन लगानी है तो 2 एक्सिस फ्री होनी चाहिए, इसमें केवल एक एक्सिस फ्री है। लग सकती है क्या? नहीं लग सकती। तो आप लिखोगे कि यहाँ प्लेन बराबर 0 होगी, कोई प्लेन नहीं होगी, काट ही नहीं सकते आप इसको। ठीक है, ऑर्बिटल एस पी एक्स पी वाई पी जेड डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जीरो एक होगी इनमें। एक्स पे तो इलेक्ट्रॉन है तो वाई जेड होगी, वाई पे तो इलेक्ट्रॉन है जेड एक्स होगी, जेड पे तो इलेक्ट्रॉन है एक्स वाई होगी। एक्स वाई नहीं होगी, बस वाई जेड और जेड एक्स होगी। वाई जेड नहीं होगी तो एक्स वाई और जेड एक्स होगी, जेड एक्स नहीं होगी, एक्स वाई और कितनी होगी भाई? इसमें तो 0 होएगी। 1 1 1 2 2 क्या निकालना आ गया भाई? नोडल प्लेन निकालना आ गया। ठीक है, तो आपको जानकारी मिल गई भाई किस किस की, नोड की। नोड निकालने का फार्मूला लिख दूं, n-l-1। कोई सा काम ले लो। कोई फार्मूला नहीं चेक करना पड़ेगा, ठीक है, चेक करना पड़ेगा भाई। या फिर ऐसे लिख दें, चलो एस में 0, पी ऑर्बिटल में 1 होगी, डी ऑर्बिटल में 2 होंगी, किसको छोड़कर? डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में 0 होंगी। ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास नोड, नोडल सरफेस और नोडल प्लेन भाई। ठीक है, देख कितना टाइम क्या हो गया? 25।